BSc Part 2 Zoology Paper First कॉकरोच या पेरीप्लेनेटा। इसका फाइलम है आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, सब क्लास टेरिगोटा, डिवीज़न एक्सॉप्टेरिगोटा, ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा, जीनस पेरीप्लेनेटा, स्पीशीज अमेरिकाना। फीचर्स ऑफ कॉकरोच। इनका शरीर सकरा, लंबा, बाइलेटरली सिमेट्रिकल और डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होता है। ये ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जो गर्म और नम होते हैं, जहाँ उनके खाने के लिए फूड इजीली अवेलेबल हो। ये नॉक्टर्नल एनिमल्स है, डे टाइम में इनएक्टिव रहते हैं और छिपे हुए रहते हैं। इनका सकरा और चपटा शरीर इनको सकड़ी दरारों और दराजों में घुसने के लिए अनुकूलित करता है। ये तेजी से दौड़कर चलने वाले अर्थात कर्सोरियल एनिमल्स हैं, बहुत लिमिटेड उड़ान भरने वाले प्राणी हैं और 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये 70 से 130 सेंटीमीटर पर सेकंड की चाल से गति कर सकते हैं। ये ओमनीवोरस और या सर्वाहारी या अपमार्जकी या स्कैंजरस नेचर के होते हैं। किसी भी प्राणी, वनस्पति, निर्जीव पदार्थ जैसे चमड़ा, कागज, कपड़े इत्यादि को खाकर हानि पहुंचाते हैं। इनका शरीर का रंग चमकीला भूरा होता है और शरीर 3 भागों में बटा रहता है, सिर, वक्ष और उदर, हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन। कंप्लीट बॉडी एक नॉन लिविंग ब्राउन कलर की हार्ड काइटिनस कवर के द्वारा कवर्ड रहते हैं। एक्सोस्केलेटन या बाह्य कंकाल का निर्माण करते हैं और ये आपस में एक लचीली आर्टिकुलर मेम्ब्रेन्स के द्वारा जुड़े रहते हैं। हेड, इसका शीर्ष भाग छोटा और पियर शेप्ड होता है और ये बॉडी एक्सिस के साथ समकोण बनाता हुआ जुड़ाई देता है। ये इसका निर्माण 6 खंडों के जुड़ने से होता है और ये थॉरैक्स से या वक्ष भाग से एक लचीली झिल्ली के द्वारा या एक गर्दन नेक के द्वारा, फ्लेक्सिबल नेक के द्वारा जुड़े रहते हैं। हेड के दोनों पार्श्व में एक जोड़ी संयुक्त नेत्र या कंपाउंड आइज पाई जाते हैं। इन्हीं के साथ इसके अंदर एक जोड़ी श्रृंगिकाएं या एंटीनी पाई जाती हैं। ये एंटीनी संवेदी होती हैं, फंक्शन में ये सेंसरी है और हेड का जो टॉप वाला पोर्शन है उसको वर्टेक्स कहते हैं। इसी रीजन में हेड के अंदर मुखांक क्या क्या हो गए, एंटीनी हो गए, कंपाउंड आइज हो गए और माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। इसके अंदर माउथ पार्ट्स जो हैं वो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के होते हैं, काटने और चबाने वाले प्रकार के या मैंडिबुलेट टाइप के माउथ पार्ट्स है। और इन माउथ पार्ट्स में आती है एक लेब्रम या अपर लिप, ये दोनों मैंडिबल्स, मैक्सिला और हाइपोफैरिंक्स और लेबियम और हाइपोफैरिंक्स। थॉरैक्स, थॉरैक्स भी 3 खंडों से मिलकर बना है, जिन्हें आगे से पीछे की ओर क्रमशः प्रोथॉरैक्स, मीसोथॉरैक्स और मेटाथॉरैक्स कहते हैं। हर खंड की संरचना में जो बाह्य कंकाल है या एक्सोस्केलेटन है, इसमें डॉर्सल साइड पर टर्गम और वेंट्रल साइड पर स्टर्नम पाया जाता है। हर थोरेसिक सेगमेंट में 3 जोड़ी टांगे पाई जाती है। हर थोरेसिक सेगमेंट के अंदर टांग होती है, 1 जोड़ी लेग्स होती है, तो टोटल इसके अंदर होगी 3 जोड़ी वॉकिंग लेग्स पाई जाती है। और जहाँ पे दोनों खंड आपस में जुड़ते हैं उस स्थान पर पंख पाए जाते हैं, तो इसके अंदर 2 जोड़ी पंख उपस्थित होते हैं। और इसके अतिरिक्त इसके अंदर पार्श्व में 2 जोड़ी
स्पाइरेकल्स या श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। ये जो विंग्स है, इसमें जो एंटीरियर विंग है एंटीरियर विंग स्क्लेरोटाइज होते हैं, सकड़े और गहरे रंग के होते हैं और लेदरी हैं, और ये उड़ने के काम में नहीं आते हैं, लेकिन सिर्फ रेस्टिंग स्टेज के समय में ये हाइंड विंग्स को प्रोटेक्शन देते हैं, इसलिए इन्हें इलेट्रा या टेगमीना भी कहा जाता है। जबकि जो हाइंड विंग्स है ये ट्रांसपेरेंट और मेम्ब्रेनस होते हैं, चौड़े और सॉफ्ट होते हैं और उड़ने के लिए काम में लिए जाते हैं। रेस्टिंग स्टेज के अंदर ये पंख की भांति सिमट के फोल्ड होकर टेगमेन के नीचे या जो फोर विंग्स है उसके नीचे छुप जाते हैं, और इन विंग्स का जो मूवमेंट्स है वो इसके अंदर कुछ मसल्स पाई जाती है उसकी वजह से होता है। ये देखिए, ये 3 पार्ट है, प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। नेक्स्ट है एब्डोमेन। मेल और फीमेल दोनों के ही एब्डोमेन में 10 खंड पाए जाते हैं और 10वें खंड में लेकिन एम्ब्रियो के अंदर 11 खंड होते हैं। जो एडल्ट है उसके अंदर 11वें खंड को निरूपित करता है। मेल और फीमेल में एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर मिलता है जिसे एनल सरसाई कहते हैं। तो ये जो एनल सरसाई है ये 10 सेगमेंट के बाद में मिलता है और इसको ये माना जाता है कि ये एम्ब्रियो का जो 11 सेगमेंट है उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। फीमेल के अंदर फीमेल का एब्डोमेन मेल की अपेक्षाकृत चौड़ा होता है और फीमेल जेनाइटल अपर्चर जो 8th टर्गम है उसके नीचे स्थित रहता है, जबकि जो मेल्स है उसके अंदर 9 सेगमेंट की वेंट्रल साइड पर एक एक जोड़ी एनल स्टाइल पाए जाते हैं और फीमेल्स के अंदर इन एनल स्टाइल का अभाव होता है। मेल जेनाइटल अपर्चर 9th और 10th सेगमेंट के बीच में पाया जाता है। ये मेल और फीमेल दोनों में डिफरेंस है। ये मेल है, इसमें ये दोनों मिल रहे हैं और फीमेल के अंदर नहीं है। मेल और फीमेल कॉकरोच में डिफरेंस क्या है? एब्डोमेन लंबा और सकड़ा होता है, इसमें एब्डोमेन छोटा और चौड़ा होता है। मेल में ब्रूड पाउच एब्सेंट है, इसमें पाया जाता है। इनके एंटीनी कंपैरेटिवली लंबे होते हैं और इसके एंटीनी छोटे होते हैं। मेल में एनल स्टाइल प्रेजेंट होती है और फीमेल में एनल स्टाइल एब्सेंट होती है। ये डायग्राम गलत बना हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। ये मेल है और ये फीमेल है। एनाटमी, कॉकरोच की एनाटमी में हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र और जनन तंत्र। सबसे पहले लेते हैं पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। कॉकरोच की बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत क्लियर होता है और इसके अंदर आते हैं माउथ पार्ट्स, एक लंबी सी एलिमेंट्री कैनाल, सलाइवरी ग्लैंड्स इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल 3 भागों में विभक्त रहती है, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। फोरगट के अंदर आते हैं बकल कैविटी या माउथ कैविटी, माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप और गिजर्ड। मिजेंट्रॉन या मिडगट के अंदर आता है हेपेटिक सीका और मिजेंट्रॉन, और हाइंडगट के अंदर इसमें मिडगट में मेलपीजियन टिब्यूल्स भी होते हैं। हाइंडगट के अंदर आता है इलियम कोलोन रेक्टम जो कि बाहर खुलता है एनस के द्वारा। तो माउथ जो है वो एक छोटी फेरिंग्स के अंदर खुलता है, फेरिंग्स को कहते हैं ग्रसनी, और ये फेरिंग्स जो है वो फिर पीछे की तरफ खुलता है ग्रसिका या ईसोफेगस के अंदर। ये ईसोफेगस फिर नेक रीजन से एंटर होती हुई थॉरेक्स में जाती है और वहाँ पर खुलता है क्रॉप या अन्नपुट के अंदर। क्रॉप क्या है? ये बहुत बड़ा और पियर शेप्ड होता है और एब्डोमेन के 3rd-4th सेगमेंट तक फैला रहता है।
और भोजन को स्टोर करने के कार्य करता है, रिजर्वॉयर की तरह ये कार्य करता है। नेक्स्ट है फिर गिजर्ड। ये डायग्राम में देखिए, ये ईसोफेरिंग्स, ईसोफेगस, यहाँ ये है एक जोड़ी सलाइवरी ग्लैंड्स, ये है ईसोफेगस, ये पूरा है क्रॉप। क्रॉप खुलता है गिजर्ड या प्रोवेंट्रिकुलस या पेशनी के अंदर। ये शंकुरूपी मस्कुलर और थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर है और इसके अंदर ये जो फोरगट का अंतिम भाग होता है और इसके अंदर ये भोजन के कणों को छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर तोड़ देते हैं, पीस देते हैं। नेक्स्ट आता है जो पूरी फोरगट है ये क्यूटिकल के आवरण के द्वारा आश्रित रहती है। नेक्स्ट है मेसेंट्रॉन। मेसेंट्रॉन एलिमेंट्री कैनाल का सकड़ा और नली के आकार का मध्य भाग है। इसे वेंट्रिकुलस या मेसेंट्रॉन भी कहा जाता है और ये ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स के द्वारा आश्रित रहती है और एक्चुअली ये स्टमक का निर्माण करती है। इसका मेन फंक्शन होता है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। इसके अंदर पाए जाती हैं हिपैटिक सीका। ये हिपैटिक सीका ये है, ये गिजर्ड है, ये मिडगट है, यहाँ पे बीच में मिलती है हिपैटिक सीका। ये 7 या 8 छोटी छोटी पतली और खोखली ब्लाइंड नलिकाएं हैं जिन्हें एंटरिक सीका या हिपैटिक सीका या आंतरीय अंधनाल कहते हैं। ये भी अंदर की ओर एपिथेलियल सेल्स द्वारा आश्रित रहती है और डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रीशन करती है। नेक्स्ट इसके अंदर पाया जाता है जहाँ मिडगट और हाइंडगट आपस में जुड़ रहे हैं, वहाँ पर 80 से 90 तक बहुत ही सकड़ी धागे के समान येलो कलर की ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स मिलती है और ये पूरा हीमोसील के अंदर फैली रहती है। इन्हें कहते हैं मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स और ये उत्सर्जन या एक्सक्रीशन का कार्य करती है। इसके बाद में आता है हाइंडगट। हाइंडगट एलिमेंट्री कैनाल का 1/3 भाग बनाता है और 3 भागों में विभक्त है। ये है आगे का छोटा सा सकड़ा नली इलियम, बीच का ये बड़ा कोलन और लास्ट में है ये रेक्टम और ये शरीर के बाहर खुलता है एनस के द्वारा। न्यूट्रिशन। एक जोड़ी सलाइवरी ग्लैंड्स है जो कि आगे की तरफ पाई जाती है, अंगूर के गुच्छे के समान होती है। तिलचट्टा एक ओमनिवोरस है, सर्वाहारी जंतु है, स्कैवेंजर्स है। किसी भी प्रकार के जंतु या वनस्पति पदार्थ, यहाँ तक कि नॉन लिविंग सब्सटेंसेस को भी ये खा सकता है, जैसे लकड़ी हुई, बुक्स हैं, कपड़ा, चमड़ा, पेपर इत्यादि। और यहाँ तक कि ये अपनी ही त्यागी गई क्यूटिकल को, जो मोल्टिंग के दौरान क्यूटिकल त्यागी जाती है, उस क्यूटिकल को भी खा जाता है और ये रात्रि के समय भोजन के लिए बाहर निकलता है। भोजन ग्रहण किसके द्वारा किया जाता है? जो एंटीना है उसके अंदर स्वीपिंग एक्शंस के द्वारा, प्रसर्पी श्रृंगिकाओं के द्वारा ये भोजन की खोज करके उन्हें अपने माउथ पार्ट्स के द्वारा अंदर लेता है और उसका फूड का मैस्टिकेशन करता है। उसके बाद है डाइजेशन। डाइजेशन किस चीज़ के द्वारा हो रहा है? लार ग्रंथियों से जो लार स्रावित किया जाता है उसमें एमाइलेज एंजाइम होता है, ये स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करता है। दूसरा है हिपैटिक सीका। हिपैटिक सीका के अंदर ट्रिप्सिन और पेप्टाइडेजेस एंजाइम्स पाए जाते हैं जो प्रोटीन को पाचित करते हैं। एमाइलेज एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है और लाइपेज वसाओं के पाचन में सहायक होती हैं। एब्जॉर्प्शन किया जाता है एपिथेलियल सेल्स हिपैटिक सीका और मिडगट के अंदर जो पाई जाती है लाइनिंग के रूप में, उसके द्वारा खाद्य सामग्री का अवशोषण किया जाता है। वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है रेक्टम के अंदर और जो ड्राई फीसी है वो ड्राई पैलेट्स के रूप में एनस के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। नेक्स्ट है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। कॉकरोच के अंदर ओपन टाइप का या लेक्यूनर टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है क्योंकि इसका जो ब्लड है जिसे हीमोलिम्फ कहते हैं, ये बॉडी कैविटी में या हीमोसील में स्वतंत्र रूप से प्रवाह करता रहता है।
इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज और वेन्स का अभाव होता है, हार्ट और अयोर्टा पाया जाता है। जो कॉकरोच है उसकी सीलोम को हीमोसील या रुधिर प्रगुहिका कहते हैं, क्योंकि इसमें ब्लड या हीमोलिम्फ भरा हुआ रहता है। हीमोलिम्फ एक कलरलेस या रंगहीन स्वच्छ प्लाज्मा होता है जिसमें असंख्य हीमोसाइट्स पाई जाती है। इसके हीमोलिम्फ में रेस्पिरेटरी पिगमेंट का अभाव होता है, अतः इसमें श्वसन क्रिया में कोई सहायता इससे नहीं मिलती है। हृदय लंबा फनल शेप्ड होता है और नली के समान, माला के दाने के समान 13 चैम्बर से मिलकर बनता है। इसकी वॉल्स मस्कुलर होती है, स्पंदनशील होती है और इसमें हीमोलिम्फ पीछे से आगे की ओर बहता है। हर चैम्बर के पिछले सिरे पर एक एक जोड़ी ऑस्टिया पाए जाते हैं या और रंध्र हैं, छोटे रंध्र ऑस्टिया मिलते हैं और ये जो ऑस्टिया हैं ये हीमोलिम्फ को केवल पेरिकार्डियल साइनस से हार्ट में आने देते हैं, पीछे की तरफ नहीं जाने देते हैं। हार्ट ये देखिए, ये है 7 चैम्बर्ड हार्ट, 1 2 3 4 5 13 चैम्बर का हार्ट है। ये 13 चैम्बर्स हैं। यहाँ पीछे की तरफ इसमें जोड़ी ऑस्टिया पाए जाते हैं और ये है एलरी मसल्स जिसकी सहायता से ये साइड्स में लगा रहता है। आगे की तरफ हृदय का जो अगला सकड़ा और नलिकाकार भाग है वो एंटीरियर एयोर्टा कहलाता है। ये वाला जो आगे की तरफ है इसे कहते हैं एंटीरियर एयोर्टा या अग्र महाधमनी। अग्र महाधमनी एंटीरियर एयोर्टा के अंदर ऑस्टिया का अभाव बढ़ता है और ये आगे बढ़कर हेड साइनस में पहुंच जाता है। इसके अंदर जो हीमोसील है उनको 3 साइनसेस में डिफरेंशिएट किया गया है। जो हृदय के चारों ओर है उसे कहते हैं पेरिकार्डियल साइनस या पृष्ठ हृदयावरणी कोटर। दूसरा है पेरीविस्रल साइनस, ये इसे कहते हैं परिअंतरांग कोटर, आहारनाल के चारों तरफ होता है। और पेरीन्यूरल साइनस, इस चैम्बर में या इस साइनस के अंदर वेंट्रल नर्व कॉर्ड बंद रहता है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। प्रॉन के रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ट्रेकिया पाई जाती हैं और ट्रेकिया जो है वो शरीर के बाहर 10 जोड़ी स्पाइरेकल्स के द्वारा खुलती हैं। ट्रेकिया जो है वो ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे।